नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने बिहार के एक ऐसे अर्बन लीजेंड की कहानी लेकर आ गए हैं जो सुनने में ऐसा अर्बन लीजेंड सा लगता है, लेकिन सच बता रहा हूँ इसकी कहानी इतनी डिटेल में हम लोगों के पास है ना कि आपको सुनकर इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना मज़ा आएगा और इतना डर भी लगेगा कि आप बोलेंगे कि भाई इंडिया और दुनिया में जितने भी अर्बन लीजेंड हैं उनकी भी कहानी हमें इसी तरीके से सुनाओ। क्योंकि आज मैं एकदम ज़ीरो से किसी के साथ घटी हुई घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो एक अर्बन लीजेंड का रूप ले ली है। तो भाई बिहार के इस छोटे से गांव में 3 पक्की वाली सहेलियां रहती थी। एक का नाम था प्राची, एक का नाम था आभा और एक का नाम था निकिता। तीनों ही बेस्ट फ्रेंड। इनका रूटीन कुछ ऐसा था कि रोज सुबह सुबह उठती थी और अपने घर से बर्तन उठाती थी और नदी किनारे पानी भरने के लिए जाती थी। बात ये थी कि जिस गांव के ये लोग थे, थोड़े पहले की घटना अभी की नहीं है, तो जिस गांव के ये लोग थे उस गांव में पानी का केवल एक ही साधन था और वो साधन था वो नदी का। चाहे डेली उपयोग की चीज़ें हों, पीने का पानी हो या नहाना हो, कुछ भी करना हो, गांव के लोगों को पानी चाहिए तो इस नदी में आना ही पड़ेगा। तो ये तीनों सहेलियां एक ही मोहल्ले में रहती थी, आजू बाजू में ही समझ लो। और सुबह सुबह तीनों इस 5 साढ़े 5 बजे, कभी कभी 6 भी बज जाते थे, बर्तन उठाकर नदी किनारे पहुंचती थी और बढ़िया से भरती थी पानी और आ जाया करती थी। अब ये नदी का थोड़ा सा हुलिया मैं आपको बताता हूँ। थी तो वो नॉर्मल नदी ही, लेकिन इस नदी के एक किनारे पे, एक छोर पे मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वो सीढ़ियाँ थोड़ी पतली थी, इतनी पतली थी कि एक ही इंसान उस सीढ़ी में एक बार में उतर सकता है। 2 लोग ऐसा एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते, पतली सीढ़ी थी। अब वो इस सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता था, पानी भरो, ऊपर लेकर आओ, फिर दूसरा इंसान जिसका नंबर है वो नीचे जाएगा, पानी भरेगा, ऊपर लेकर आएगा। ऐसा वाला सिस्टम था भाई। अब बारिश का जो सीजन होता था वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा काई वाली हो जाती थी। वैसे तो काई वाली सीढ़ियाँ तो बारिश रहे, ठंड रहे, गर्मी रहे, रहेगी, क्योंकि नदी है। नदी लगातार सीढ़ियों को छूते हुए निकल रही है, उससे पानी बह रहा है, तो वहाँ पे काई जम जाएगी। अब कोई भी उस काई में पैर रखेगा तो फंसा से फिसलेगा ही। और बारिश के टाइम पे चीज़ें इसलिए ज़्यादा बिगड़ जाती थी क्योंकि नदी का उफान बहुत ज़्यादा जाता था। बहुत कई बार उफान मार मार के नदी की लहरें बढ़ती थी, तो इस चक्कर में जो कुछ सीढ़ियाँ थी जहाँ तक पानी पहुँचता भी नहीं था वहाँ भी काई लग जाती थी। अब समझे आप। तो ऐसे ही भाई बारिश का टाइम चल रहा था। तीनों लड़कियाँ सुबह सुबह 6 सवा 6 बजे के आसपास, आज उजाला हो चुका था हल्का हल्का, पानी भरने के लिए निकली। तो पिछली रात बहुत बारिश हुई थी, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब गीली है, नदी का उफान थोड़ा नीचे ही है आज अभी इतने वक्त, तो फिलहाल कल रहा होगा ये नहीं मालूम, लेकिन सीढ़ियाँ गीली हैं। तो सबसे पहले अपनी उतरी निकिता। निकिता ने पानी भर ली। फिर उतरी अपनी प्राची। प्राची ने भी पानी भर लिया अच्छे से। अब बारी आई आभा की। आभा गई पानी भरने के लिए। उसका एक मटका भर के हुआ, दूसरा हुआ, एक बाल्टी हुई और थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, उसको भरी रही थी कि इतने में पीछे से खड़ी हुई निकिता आभा से कहती है, अरे आभा, तेरी वो पायल देख कैसे भीग रही है पानी में। पायल, ये नाम सुन के वो बड़ी टेंशन में आ गई और झटपट आ गई, मेरी पायल, शिट, मिट्टी लग जाएगी यार, पानी से गंदी हो जाएगी, मेरी पायल खराब हो जाएगी। इतनी क्यों घबराई है पायल से, मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही दिनों पहले आभा की शादी फिक्स हुई थी और उसी खुशी में आभा की होने वाली सास ने उसको ये पायल गिफ्ट करी थी। तो जब से उसको ये पायल मिली थी ना, तो पायल को पहन पहन के पूरे गांव में घूमती थी, एकदम छम 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 करके बजाती थी। सभी लोग उसकी पायल की आवाज़ को पहचानने लगे थे बहुत अच्छे से पिछले 5-6 दिन में ही। तो और वो अपनी पायल को लेके इतनी ज़्यादा वो भी थी, कॉन्शियस भी थी। ये समझ लो एक तरीके से उसको अपनी पायल को लेकर ओसीडी हो गया था। पायल गंदी नहीं होना चाहिए। तो उसी पायल को लेकर अभी पीछे वाली उसकी फ्रेंड ने उसको टोकी। आभा को टेंशन आ गया, शिट मेरी पायल भीग रही है। तो उसने क्या करी, वो नीचे ही है ना सीढ़ी में पानी भर रही थी, एक पैर पलटाई, ऊपर रखी एक सीढ़ी के और एक पायल खोल दी। अब दूसरा पैर उठाने वाली थी, उठाकर वो ऊपर रख कर पायल खोलने वाली थी कि उसका सट से पैर स्लिप हुआ और सीधे वो नदी में। वो जैसे ही नदी में गिरी ना, विश्वास नहीं मानोगे, उफान थोड़ी कम थी पानी की, अचानक से यार बढ़ गई। अचानक से जैसे स्लिप हुई वैसी एक आंधी सी आई, एक तूफान सा आया, नदी ने उफान मारी, एक बड़ी वाली लहर आई और देखते ही देखते वो आंखों के सामने से ओझल।
आधा मिनट लग गया इसकी दोनों सहेलियों को ये डाइजेस्ट करने में कि अभी अभी क्या हमने देखे। ये नज़ारा देखकर तो निकिता बहुत ज़ोर से डर गई और वहाँ पर एकदम ऐसा मुंह पकड़ के बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि इतनी देर में आभा जो अब नदी में गिरी थी वो दिखना पूरी तरीके से बंद हो गई थी। इन दोनों लड़कियों को तैरना बिल्कुल नहीं आता था, कतई नहीं आता था। इनफैक्ट ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा पानी से फोबिया था। लेकिन ये नदी में पानी भरने आती थी क्योंकि मजबूरी है ना भाई, उसी से तो घर चलेगा, लेकिन उतना ही डर भी लगता था। तो वो उसकी फिसली गिर गई तो निकिता तो वहाँ पे रोने लगी, लेकिन जो प्राची थी वो चिल्लाते हुए भागी कि मैं जाती हूँ, गाँव में बताती हूँ, उससे घर वालों को बताती हूँ। लेकिन जब तक वो पहुंची, वो खुद पहुंचते पहुंचते समझ चुकी थी अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पहुंच जाएं, नहीं ढूंढ पाएंगे उसको, क्योंकि बारिश का टाइम है और गांव में कोई इतना बड़ा तैराका भी नहीं है कि ऐसे उफान वाले पानी में जंप मार के उसको ऐसा ढूंढ ले। गांव के लोगों को इकट्ठे होने में लगभग 25 से 30 मिनट लग गए। जब तक वहाँ पर पहुँचे हैं कोई साधन ही नहीं, कोई उपचार ही नहीं कि वो लड़की मिल जाए, उसका अमृत शरीर मिल जाए। बेशक उसकी मृत्यु हो गई होगी अब तक, क्योंकि वो बिल्कुल भी तैरना नहीं जानती थी और बिल्कुल ही दिखना बंद हो गई थी। वहाँ पे बैठी हुई रोते रोते निकिता तो देख ही रही थी जब से प्राची सबको बुलाने गई थी। खैर, सारा मातम वाला माहौल पूरे गांव में छा गया और सब थोड़ी देर बाद अपने अपने घर लौट गए। अपने घर पर लौटी और निकिता की बात करते हैं अभी सिर्फ। हाँ, निकिता ने किसी से कुछ बात भी नहीं करी, बस वो बैठी हुई है, खाना भी नहीं खाई। फिर हो गई रात। रात में इसको बहुत अपनी दोस्त की याद आ रही थी। वैसे तो ये अपने घर पे अकेली सोती थी, अपने घर पे अकेली इन द सेंस अपने कमरे पे अकेली सोती थी। इनका जो घर था मैं बता देता हूँ कैसा। 2 फ्लोर का घर था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में इसके मम्मी पापा रहते थे, मम्मी पापा का 1 BHK जैसा फ्लैट, और फर्स्ट फ्लोर में इसका एक रूम और आधा रूम, ऐसा मतलब एक बड़ा रूम एक छोटा रूम ऐसा बना हुआ था। तो ये ऊपर वाले रूम में ही रहती थी। तो इसने आज मम्मी से ज़िद करी कि मम्मी मुझे अपनी दोस्त की बहुत याद आ रही है, आज आभा की बहुत याद आ रही है, आप ऊपर आओ मेरे साथ सो, मैं अकेले नहीं सो पाऊँगी। मम्मी आ गई। बड़ी मुश्किल लग गई इसको नींद आने में, बहुत मुश्किल लग गई। रात के 2 बजे के आसपास, पहले का टाइम है, गांव की बात है, लोग मुश्किल से 9:30 बजे तक सो ही जाते थे, लेकिन आज 2 बज गए। बहुत डिस्टर्बेंस हुआ उसको सोने में। हल्की सी नींद आई है कि छम से करके आवाज़ सुनाई देती, जैसे पायल पहन के कोई कहीं से कूदा हो। तो उस आवाज़ से इसकी आंखें खुल गई। ये देख रही है कि मेरी मम्मी भी जाग रही है, लेकिन नींद है ना, ये क्या बात करेगी, बात करेगी तो नींद टूट जाएगी। एक तो बड़ी मुश्किल से नींद आई हुई है, नींद नहीं आ रही थी, दोस्त की चिंता हो रही थी। इसलिए ये पाई कि मम्मी भी उस आवाज़ की तरफ ध्यान दे रही है। क्लियर आवाज़ आ रही थी, पायल पहन के कोई इनके घर के बाजू में एक चक्कर से दूसरा चक्कर, दूसरे चक्कर से पहला चक्कर ऐसा मार रहा है। इनका जो घर था उसके बाजू में एक गली थी, उसके बाजू में किसी और का घर था। तो बाजू वाली जो गली थी वहाँ पे एंड तक कोई जाता, फिर आगे आता, फिर कोई जाता, फिर आता। ऐसा 7-8 बार रिपीट हो गया। इतनी रात गए, इस गांव का कोई भी व्यक्ति जागता नहीं था नॉर्मली, बहुत ही रेयर हो गया तो हो गया। तो इतने बजे पायल पहन के कोई औरत इनके घर के बाजू में क्यों टहल रही है, ये बात की फिक्र सबसे पहले तो इसकी मम्मी को ही सताई कि हमारे घर के बाजू में क्या हो रहा है। अब मम्मी फाइनली उठी और खिड़की से मुंह निकाल कर नीचे तरफ देखने लगी। खिड़की भी इनकी वहीं थी कि नीचे देखो तो वो गली वाला रास्ता दिखेगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसकी मम्मी ने नीचे से कुछ तो देखी, जिसे देखकर वो थोड़ी घबरा गई, एकदम ध्यान से देख रही। अभी तक ये लेटे लेटे मम्मी को देख ही रही थी कि जब इसने मम्मी को डरते हुए देखी तो ये थोड़ी अलर्ट हो गई कि क्या हो गया, मम्मी से पूछती हूँ। ये उठी ही थी, मम्मी क्या हो गया, सब तो ठीक तो है ना। इतने मम्मी ने ऐसा करके चिल्ला दी नीचे देखते देखते ही। और मम्मी घबराते हुए आई, बोली हाँ 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 सब कुछ ठीक है, तू सो जा। बोली क्या हो गया, मैं देखती हूँ किसकी आवाज़ आ रही है, पायल की। बोली नहीं 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 देखेगी तू सो जा। ऐसा करके मम्मी ने उसको ज़बरदस्ती धक्का दे के जल्दी जल्दी करके सुला दी। पूरी रात पायल की आवाज़ आती रही, पूरी रात माँ बेटी की नींद डिस्टर्ब रही। हो सकता है नीचे पिताजी थे, उनकी भी नींद डिस्टर्ब रही होगी। दोनों माँ बेटी नीचे तरफ नहीं गए क्योंकि माँ ने कुछ तो डरावना देखी थी जो चाहकर भी वो अपनी बेटी को नहीं बोल सकती थी और ना ही उसके सामने जाहिर कर सकती थी कि कुछ हमारे पास खतरा है, क्योंकि उसकी बेटी घबरा जाएगी ना। एक तो उसकी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हुआ है,
तो लड़की घबरा सकती है, इसलिए निकिता की माँ ने निकिता को कुछ नहीं बोली। खैर, ये रात कट गई। अब सुबह का वक्त आया। सुबह सुबह जब पायल की आवाज़ बंद हुई होगी 6 बजे के आसपास, लिटरली 6 तो नहीं, 5:30 बजे के आसपास आवाज़ बंद हुई होगी, तब जाकर इसको नींद आई निकिता को। तो मम्मी अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जैसे रूम्स की साफ़ सफाई कर रही, झाड़ू लगा रही है। पहले नीचे वाले में झाड़ू लगाई, फिर झाड़ू लगाते लगाते ऊपर आई इसी के रूम में, निकिता के रूम में। तो झाड़ू लगाते लगाते इसके बेड के नीचे से एक पायल निकलती है। तो मम्मी उस पायल को देखकर शॉक्ड कि ये पायल तो मेरी बेटी की नहीं, निकिता की नहीं है। निकिता उठ उठ, ये पायल किसकी है तेरे बिस्तर के नीचे? बोलती नीचे गिर गई। दिखाओ मम्मी। अरे अच्छा हाँ यार मम्मी, एक्चुअली ये पायल तो मेरी फ्रेंड आभा की है। मम्मी बोलती है आभा की पायल यहाँ पर क्या कर रही है? ये बोलती है हाँ मम्मी, वो जब फिसली थी ना, फिसलने के बिल्कुल पहले उसने अपनी एक पायल उतार दी थी और दूसरी उतारने ही जा रही थी तो वो स्लिप हुई थी, उतार नहीं पाई थी दूसरी वाली। तो पहली वाली पायल है जो उसने उतार के साइड में रखी ही थी। जब प्राची सबको बुलाने के लिए गांव में गई थी तो मैं रोते रोते वो पायल उठा ली थी, अपने साथ रख ली थी। सोची कि याद के तौर पर अपने पास रखूंगी या तो फिर उसे घर पर कुछ दिनों बाद लौटा दूंगी। ये बात सुन के उसकी मम्मी ने बहुत उसको डांटी। बोली क्या पिक्चर चल रही है क्या, क्या फालतू की बातें कर रही है? ऐसा किसी की मृत्यु हो जाती, कोई मर जाता है ना, तो उसकी चीज़ें अपने घर पर नहीं रखते हैं, वो दे दी जाती है कहीं पे, घर पे बिल्कुल नहीं रखते। और तू तो उसे कोई रिश्ते में भी नहीं आती है, वो तेरी सिर्फ दोस्त थी, जाकर लौटा देना उसको। ऐसा मम्मी ने बोल दी। और इसको भी ऐसा लगा कि मम्मी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है करके। खैर इसने मन में सोची लौटा दूंगी यार, छोड़ो, आज नहीं तो कल लौटा दूंगी, आज नहीं लौटाऊंगी। अभी तो मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, उससे घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि फ्रेंड को गए हुए एक दिन नहीं हुआ, ये सामान ला कर दे रही है वापस। यही थी इनकी दोस्ती, इसलिए आज लौटाने नहीं गई। वहाँ पे मम्मी को लग रहा है इसने लौटा दी होगी। फिर आज भी मम्मी ने बोली आज भी तेरे साथ सो जाती हूँ करके। बोली ठीक है मम्मी। आज भी दोनों फर्स्ट फ्लोर में बढ़िया सोने को हुए। ठीक रात में 2 बजे सेम पायल की आवाज़ आई। फिर घबरा कर ही उठी और ये उठ के अब पहले जाने लगी थी दरवाजे की तरफ कि मम्मी ने रोकी, रुक रुक रुक, तू कहाँ जा रही है निकी? इसने बोली मम्मी वो पायल की आवाज़ कल वाली। बोली नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, वो किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि तेरी ही सहेली की आवाज़ है, आभा की आवाज़ है। आभा नीचे कल भी टहल रही थी और आज भी टहल रही होगी, ये गारंटी है। ये बोलती मम्मी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आभा की तो मृत्यु हो गई ना, वो तो स्लिप हो गई थी। बोली हाँ स्लिप हो गई थी, मर चुकी है वो, इसलिए तो डर वाली बात है। मरने के बाद भी वो हमारे घर के बाजू में क्यों भटक रही है? हो ना हो पायल की वजह से ही भटक रही है। वैसे जब तक जिंदा थी पायल पहन के पूरे गांव में नाचती रहती थी। तूने उसकी पायल अभी भी रखी है ना? लौटा के नहीं आए ना तू उसके घर पे? ये बोलती है नहीं मम्मी नहीं लौटाई, मैं सोची थी उसकी एटलीस्ट 13वीं हो जाने देती हूँ फिर लौटा देती हूँ। बोलती अरे बेवकूफ, क्या गलती कर दी तूने, ला पायल मुझे दे। ये बोलती ठीक है मम्मी। अब ये गई और अपने पर्स में पायल रखी हुई थी, वो पायल निकाली मम्मी को दी और मम्मी बिल्कुल कांपते हुए कदमों के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ खिड़की के बाहर ऐसे थोड़ा सा देखी, वही थी पूरी पानी से भीगी हुई दिखाई देती थी वो। हाँ पूरे कपड़े वपड़े भीगे हुए हैं और ऐसे ऐसा करके भूत जैसी चल रही है जैसे ज़ॉम्बी चलते हैं वैसे। मम्मी ने थोड़ा सा हाथ बाहर निकाली और वो पायल नीचे गिरा दी। और जैसे ही वो पायल नीचे गिराई वो चलते चलती नीचे जो चल रही थी वो रुक गई। तो जैसे वो रुकी ना तो मम्मी को लगा बहुत जोर का डर। झटके में उसने ऊपर भी ऐसा देखी तो कौन नहीं डरेगा, फटाक से हट गई निकिता की मम्मी। फिर बाबा ने शायद वो पायल उठाई होगी और ऐसे कूदते हुए फिर भागने की आवाज़ आई ना, क्लियर आवाज़ गई है दूर तक, कूदते हुए कोई भागा है करके। जैसे किसी चीज़ को कुछ मिल जाता है, कोई बच्चा रहता है, वो बच्चा वो खिलौना पाएगा तो कैसे कूदने लगेगा खेलने लगेगा, वैसी वाली आवाज़ आई है लिटरली पायलों की। क्योंकि एक पायल तो उसने पहनी हुई थी ना, एक पायल इसके पास रह गई थी और उसको पायल का बहुत मोह था। ये बात पूरे गांव को मालूम थी। मरने के बाद इंसान अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी समय तक जुड़े रह जाते हैं, खासकर ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु होती है। आभा की क्लियर कट एक अकाल मृत्यु थी और वहाँ पर जिस चीज़ से उसको मोह था वो अपने साथ लाकर रख ली थी उसकी दोस्त निकिता ने। तो बस इसी तलाश में थी कि उसको पायल मिल जाए। निकिता उसकी अपनी थी, उसकी दोस्त थी, खास थी,
इसलिए वो चाहकर भी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन अगर वो कोई और होती तो मुझे नहीं लगता है कि निकिता जिंदा भी बचती। उसके बाद से वो पायल की आवाज़ कभी नहीं आई, ना आभा की कभी प्रेजेंस मिली है, ना ही आभा का मृत शरीर मिल पाया। इस घटना को आज तक, लिटरली आज तक निकिता नहीं भूल पाई है। निकिता तो अब एज में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उनकी उम्र लगभग 48 के आसपास है। और इस पूरी घटना की जानकारी निकिता जी के बेटे ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, जिसका नाम है नितिन। मैंने सोचा इंस्टाग्राम में आप लोगों को सुनाऊं, एक अच्छा मनोरंजन मिलेगा, एक बहुत अच्छी सीख भी। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं आज मुझे कि कौन सी सीख मिली आज आपको, बहुत क्लियर कट है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके पहले दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।